Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you to रतन सर ग्रामर चैनल। ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो आपकी जिंदगी का जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अभी मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हुए आ रहा हूं और ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। आज का टॉपिक है टेंस नंबर 2 और दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे आप चुटकी बजाकर, एक एक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें, नोटबुक और कलम अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी जो जानकारी सुनकर याद नहीं भी रह सकती है। अगर देखकर ही वीडियो में बातें समझने की बात सोचते हैं, ऐसा मन रखते हैं, तो एक वीडियो को एक से अधिक बार देखें, तब तक देखते रहें जब तक वीडियो में बताई गई एक एक बात आपकी समझ में ना आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर इंपॉर्टेंट टाइम। आज का टेंस नंबर 2 है और वो है नंबर 2। 12 टेंसेस के सीरीज में ये दूसरा नंबर का टेंस है और इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इसका तीसरा नाम है और पुराना नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, टेंस को देखते देखते पहचानना मैं आपको बताऊंगा और प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं, इसमें भी बताने वाला हूं। इस टेंस की पहचान क्या होगी यह देख लें। इसकी पहचान होगी, देखते देखते पहचानेंगे, याद रखें, पहचान होगी धातु प्लस रहा या रही या रहे, साथ में है, हैं, हो या हूं। मतलब धातु के बाद इन तीनों में से कोई एक, रहा, रही, रही, रहे, तीनों में से एक, और साथ में है, हो, हूं, चारों में से कोई एक। अगर ऐसा रहता है तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। अगर ऐसा है तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र लीजिए और दैट इज सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अच्छी तरह से याद रखें। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे वे लोग हमें गाली दे रहे हैं। यहां पे देखिए, देना में से ना हट गया तो धातु बच गई, दे तो धातु, उसके बाद रहा, रही, रहे में से रहे आया है और है, हूं में से हैं आया है। इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इससे पहले आपको ये पता कर लेना है, ये पहले इसलिए मैंने बताया नहीं कि चूंकि ये आप पहले से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालने, टेंस पहचान ले, अब सूत्र लगा दें। तीन ही काम करना है। तो वे लोग की अंग्रेजी होगी दे, और एम इज आर में से निश्चित रूप से जान लें कि एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है और बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। उन बाकी सभी में से दे भी आता है, तो दे के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे। और गाली देना की अंग्रेजी टू एब्यूज होता है, एब्यूज का भी फॉर एब्यूजिंग हुआ, और हमें की अंग्रेजी अस हो गई। इस तरह से वे लोग हमें गाली दे रहे हैं, दे आर एब्यूजिंग अस, इसका ट्रांसलेशन हुआ चुटकी बजाकर। और देख लें,
जैसे वह आपको देख रहा है। अब यहां सब्जेक्ट हुआ वह, आपको हो गया ऑब्जेक्ट, देख रहा हुआ वर्ब, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र होगा, ये इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ क्योंकि धातु है देख और रहा रही में से रहा है हो में से है। इसका ट्रांसलेशन वह की अंग्रेजी रहा है आया है तो ही होगा, ही के साथ ईज आता है। उसके बाद देखना का V1 होगा सीइंग या वाचिंग, आपको का होगा यू आर, ही इज सीइंग यू। जैसे मैं उसे पढ़ा, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। यहां भी वही, मैं हो गया सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट, पढ़ा रहा हूं वर्ब। अब इसका ट्रांसलेशन ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ट्रांसलेशन मैं की अंग्रेजी बनेगी आई के साथ एम आता है। पढ़ाना का V4 होता है टीचिंग, और उसे की अंग्रेजी हिम होगी अथवा हर होगी। तो इस तरह से कितना आसान है हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदल लेना चुटकी बजा के, ये जानिए। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके वास्ते। जो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, एक एक छोटी छोटी बातें जाने, मेरा दावा नहीं विश्वास भी है कि आप निश्चित रूप से ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी वाक्यों को। अब इसमें इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्यों पड़ा है, थोड़ा इसको भी जानिए। जैसे वे लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मतलब गाली देने का एक्शन कंटिन्यू है, जारी है, तो जारी रहता है इसलिए कंटिन्यूअस। ये गाली देने का एक्शन जो है सो प्रोग्रेस पर है, मतलब गाली दे ही रहा है तो प्रोग्रेसिंग है, इसलिए उसको दूसरा नाम इसका प्रोग्रेसिव भी है। इम्परफेक्ट क्योंकि अपूर्ण, वह मुझे गाली दे रहा है, गाली देने का एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण है, इसलिए इस तरह का तीनों नाम इस टेंस के दिए गए हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बचता है, और वो है कि इस टेंस का अगर निगेटिव रहेगा तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं 10 तरह के टेंसेज, 12 टेंसेज में से 10 टेंस का निगेटिव कैसे बनेगा वो एक ही बार मैं सूत्र बता देता हूं। हर टेंस में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको भी जरूरत नहीं लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको रेड से लिख देता हूं, वो है सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंसेज को छोड़कर बाकी टेंसेज, बाकी 10 टेंसेज, सिंपल प्रेजेंट 1 और सिंपल पास्ट 2, 12 में से 2 निकल गए तो 10 टेंसेज, 10 टेंसेज का निगेटिव सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब के तुरंत बाद नोट रखकर बन जाता है। अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे हम लोग। जैसे यही टेंस है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस से छोड़कर अभी वाला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी टेंस बच जाता है। तो उस टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हो गया सब्जेक्ट, उर्दू हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहे हैं हो गया वर्ब। इस तरह से ये हो गया टेंस नंबर 2। 2 मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
अब इसमें नहीं भी आया है, इसका मतलब टेंस नंबर 2 का निगेटिव हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। तो उसका जो सूत्र है पहले से, सब्जेक्ट मतलब हम लोग की अंग्रेजी, वी के अनुसार एम इज आर में से आर, पढ़ना का भी फॉर रीडिंग, पढ़ना का भी फॉर रीडिंग, और उर्दू की अंग्रेजी उर्दू। ट्रांसलेशन बन गया, बट इसमें नहीं की अंग्रेजी नहीं है। और नियम कहता है कि जो भी सबसे पहला ऑक्सिलियरी वर्ब हो, सबसे पहला ऑक्सिलियरी वर्ब इसलिए बताया गया कि किसी किसी टेंस में एक से अधिक ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या आती है और ऐसी हालत में दिक्कत होती रहती है ट्रांसलेट करने वाले लोगों को। तो इसलिए इसमें एक ही ऑक्सिलियरी वर्ब है, उसके बाद नोट रख दिया जाएगा, बन गया ट्रांसलेशन। वी आर नॉट रीडिंग यू, सॉरी उर्दू। अब मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, रहा हूं मतलब टेंस नंबर 2, धातु के बाद बुलाना में से ना हट गया तो धातु हो गया बुला, उसके बाद रहा हूं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो आई एम, अब यहीं पे नोट रखा जाएगा, बुलाना का भी फॉर कॉलिंग, और आपको की अंग्रेजी यू, हो गया। इतना आसान होता है ट्रांसलेशन। इतने आसान ट्रांसलेशन को भी बहुत सारे लोग पहाड़ मानते रहते हैं, डर जाते रहते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, ऑलवेज डेयर एंड ट्राई टू ट्रांसलेट योर हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ट्राई करें अगेन एंड अगेन। नहीं कुछ आता है मुझे कमेंट करके बताएं, गारंटी है मेरी कि आप यू मस्ट be able to translate Hindi sentences into English well. Not only translate Hindi sentences into English, but you will do it well. अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब जैसा कि मैं हर हर टेंस में मैं एक एक्सरसाइज दिया करूंगा, जितना जो भी नियम मैंने बताया है उन नियमों को टेस्ट करता हुआ आप खुद से कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और उसको जांचें कैसे हिंदी वाक्य हमारा सही है ट्रांसलेट किया हुआ या नहीं। अगर आपको नहीं आता है जांचने कि आपका ट्रांसलेशन सही है या नहीं, यह कैसे जाने, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं अगली बार अगले वीडियो में टेंस को अलग से मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, जिसमें टेंस को किसी भी टेंस को ही नहीं, कोई भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाने के बाद आपका इंग्लिश सेंटेंस सही है कि नहीं है, वो उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तब। और प्रैक्टिस जारी रखें। अब मैं 15 से 20 हिंदी वाक्यों का एक सेट ऑफ एक्सरसाइज दे रहा हूं, जिसको आप अपने से बनाकर चेक करें कि आपने इस टेंस को समझा या नहीं। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हिंदी में लगभग 20 हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में बदलना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब इन वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करें, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। इनमें से सभी हिंदी वाक्य ऐसे दिए गए हैं कि आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको अवश्य बनेगा। जैसे पहला नंबर है, वह परीक्षा दे रहा है। नंबर 2, आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, मैं डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहा हूं। नंबर 4, सुरेंद्र ताला खोल रहा है।
सुरेंद्र ताला खोल रहा है। नंबर 5, डॉली अपने बेटे को अंग्रेजी सिखा रही है। छठा नंबर, पानी गिर रहा है। नंबर 7, बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं। 8 नंबर, अर्पिता आटा गूंथ रही है। नंबर 9, हवा आज नहीं बह रही है। नंबर 10, आभा झाड़ू लगा रही है। 11, भारती अपने माता पिता का आज्ञा माता पिता की आज्ञा मान रही है। नंबर 12, छोटा बच्चा पेशाब कर रहा है। नंबर 13, वह पूजा कर रही है। नंबर 14, हम पतंग उड़ा रहे हैं। नंबर 15, बादल गरज रहे हैं। अगला नंबर 16, चिड़ियां चहचहा रही है, चहचहा रही हैं। 17 नंबर, धनंजय नंदिनी को डांट रहा है। 18 नंबर, सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है। सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है। 19 नंबर, वह अगले महीने अपना घर बेच रहा है। और आखिरी 20वां नंबर, अमीर गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं।
ये एक ऐसा एक्सरसाइज है आपके वास्ते जिसको बनाकर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हैं. यू कैन अपलिफ्ट योर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंस लेवल. तो एक एक ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से बनाएं. कोई दुश्वारी आए, कोई मुश्किल आए तो यू आर फ्री टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अब आपको असली जानकारी मिल रही है. इन्हीं जानकारियों को लेकर के यू मे बी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स हु डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. तो आज इस वीडियो में इतना ही. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी बहुत कुछ ट्रांसलेशन पूरा बताने वाला हूं मैं. सैकड़ों वीडियो आने वाले हैं, ऐसे वीडियोज that will make you understand each and every point of English translation. So thanks a lot. Let us meet in the next video. Have a nice day.